हेलो नमस्कार प्यार बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 में पढ़ते हो और इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा प्यार बच्चों 3 फरवरी को मैथ का पेपर देने जा रहे हो, तो प्यार बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए मैथ का डर खत्म करने वाले हैं। वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो प्यार बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बताने बजाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 100% पूरा गारंटी है यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यार बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल से आप लोग पहली बार विजिट किए हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वाल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों विषय कोड की बात किया जाए तो 121 और 327 होने वाला विषय सेट मेरे प्यारे बच्चों हमारा एच होने वाला है। आपका ABCD कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको 3 फरवरी के फाइनल परीक्षा में रहने वाला है। तो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लीजिए कि 1 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 100 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ही 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है समाकलन करना d/dx, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों dx बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। यानी कि समाकलन किसका करना है, तो dx अपॉन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स पर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस कॉट एक्स प्लस में tan x प्लस सी, यानी कांस्टेंट जुड़ जाता है सी, याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से लगाएगा। समाकलन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए समाकलन d/dx, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। d/dx जो होता है मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि समाकलन करना dx बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसका जब समाकलन करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या निकलेगा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में क्या हो जाएगा सी। सी कहां से आता है, तो कांस्टेंट जुड़ता है, तो आप लोग को ये सब पता ही होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि समाकलन होता है ना, समाकलन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट और 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dx का जो होता है समाकलन क्या हो जाएगा। तो इसका जब समाकलन निकालोगे प्यारे बच्चों तो बता दो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये तीनों मेरे प्यारे बच्चों नीचे चलेगा 1/3 एक्स क्यू प्लस में एक्स प्लस में सी हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए डी नंबर ऑप्शन आप लोग को लगा लेना है। मेरे प्यारे बच्चों 3 फरवरी के फाइनल परीक्षा में हूबहू यही क्वेश्चन रहने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस नंबर में मैसेज करके प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हो, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों समाकलन 5 माइनस 3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स dx का समाकलन क्या हो जाएगा। तो इसका समाकलन पूछ दिया जाए, लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 tan x माइनस में 3 सेक x मेरे प्यारे बच्चों प्लस में क्या जुड़ेगा सी। जहां पर समाकलन होगा कांस्टेंट में सी जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, छूटना ना चाहिए एक को क्वेश्चन, बिल्कुल ओरिजिनल लेकर आए हूं आपके समक्ष में। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन ऊपर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि समाकलन जो होता है ना cos x इंटू dx का समाकलन क्या हो जाएगा, यानी cos x इंटू dx का समाकलन क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका समाकलन पूछेगा ना तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा इसका log tan बटा में क्या हो जाएगा x बटा 2 प्लस में क्या कांस्टेंट फिर से जुड़ जाएगा सी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका समाकलन समझ सकते हो, फार्मूला कर सकते हो, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की बात की जाए बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों 7 प्लस log x क्या है मेरे प्यारे बच्चों log x का स्क्वायर बटा में x का dx का समाकलन क्या हो जाएगा। यहाँ पे समाकलन की बात कर दी जाए तो यहाँ लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/3 7 प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/3 चल जाता है और साइन इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है ना 7 है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो प्लस में log इनवर्स x के साथ में जाकर c ले लेता है, यानी कांस्टेंट जुड़ जाता है। ठीक है, लगा दीजिएगा सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x इंटू में cos इनवर्स x यानी dx का समाकलन क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी 2 साइन इनवर्स x यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन इनवर्स x इसका सूत्र पर बैठ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन इनवर्स, ये मेरे प्यारे बच्चों x समझ लीजिए dx का समाकलन क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों cos x का जो समाकलन हो जाएगा ना, तो यहां से लगा दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए पाई x माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आप लोग को लगा दीजिएगा डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ई एक्स बटा में 1 बटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स एक्स dx का समाकलन क्या हो जाएगा। तो समाकलन से क्वेश्चन एकदम भरा रहेगा। समाकलन अगर पढ़े हो ना तो परीक्षा में 100/100 ठोक के आओगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप समाकलन नहीं पढ़े हो, समाकलन के सवाल आपसे नहीं बन रहे तो मेरे प्यारे बच्चों 50% आपको काम तमाम हो गया वहीं पर। अगर समाकलन पढ़े हो तो आराम से परीक्षा में तबाही मचाओगे और 100/100 सबसे आसान कोई सब्जेक्ट मिलाना है तो वो मैथ है। ठीक है, यही में मेरे प्यारे बच्चों 100 में 100
लाया जा सकता है और कोई सा सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर कि समाकलन 4x log x इंटू में dx का समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो एक्स स्क्वायर में 2 log x माइनस 1 प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस होता है ना मेरे बच्चों, समाकलन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस अंडर रूट एक्स बटा में क्या हो जाएगा, बटा में फिर रूट एक्स है, फिर dx का समाकलन पूछा जा रहा है। तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 2 sin अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, सी कहां से आएगा, कांस्टेंट जुड़ गया। ठीक है, कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि अवकलन समीकरण यानी कि अवकल समीकरण पूर्ण है dy dx मेरे प्यारे बच्चों y प्लस log x इज इक्वल टू cos x, तो इसका समाकलन गुणांक पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे भी इजी क्वेश्चन होता है, e के घात में क्या हो जाएगा x log x माइनस x हो जाएगा, लगा दीजिएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अवकलन मेरे प्यारे बच्चों अवकलन समीकरण में होता है y log y होता है dx माइनस में x dy का समाकलन क्या हो जाएगा, हल करने पर मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात कर जाए, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण मेरे प्यारे बच्चों dx बटा में क्या है dy यानी dx बटा dy 1 प्लस इज इक्वल टू की बात कर बराबर में क्या है y स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात की जाए तो बिल्कुल आप बच्चों याद कर लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर की बात की जाए, याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। माना मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा नजदीक है, कोई बात नहीं, ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, तबाही बिल्कुल मचाओगे। कहा जा रहा है अवकल समीकरण में डी अपॉन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों dx प्लस में 3x बराबर में क्या हो जाएगा e के घात में 2y समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन निकालोगे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों e के घात में 3y हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो है मेरे प्यारे बच्चों आई कैप होता है इंटू में आई कैप इंटू माइनस में जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आई इंटू आई कैप का मान क्या होता है 1 होता है, फिर जे इंटू जे कैप का मान क्या होता है तो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा सी नंबर, तबाही मचेगा बिल्कुल परीक्षा सॉल्व में। तो 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न का सॉल्यूशन क्या करें √3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इसका भी मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर का सवाल है, वेक्टर का सवाल एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। यहाँ से 31 निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जरा आई कैफ आई कैफ मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस क्या है के कैफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई कैफ क्रॉस के कैफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा माइनस जे कैफ होता है। क्या होता है माइनस जे कैफ, करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद कर लेना। कहा जरा मेरे बच्चों कि जे कैफ प्लस में 2 के कैफ क्या है क्रॉस है, क्रॉस में मेरे प्यारे बच्चों आई कैफ प्लस 2 जे कैफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या होता है माइनस आई कैफ प्लस में क्या होता है 2 कैफ माइनस में के कैफ कहां से आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आ गया, ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है मेरे बच्चों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि वक्र में जो होता है मेरे बच्चों y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में मेरे बच्चों 7 sin x प्लस में क्या है मेरे बच्चों x बराबर 0 है, तो इसका देखा परिणामता क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे भी इजी क्वेश्चन होता है, बता दो ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1/7, सॉल्यूशन नहीं करने लायक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मान ले कि मेरे प्यारे बच्चों e किसी पद्धति सृष्टि में है तो घटना में s/e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात कर दिया जाए, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा सी नंबर 0 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखो मेरे बच्चों इसका मान निकालना है, बिल्कुल सारे बच्चे निकाल लेंगे आसानी से, यहाँ से लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/7 हो जाएगा। सॉल्यूशन करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। एक परिवार के मेरे प्यारे बच्चों एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि एक ज्ञात बच्चों की कम से कम एक बच्चा लड़का है तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों बच्चों का लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना, 10th क्लास में याद आया कि एक परिवार में 2 बच्चा है, एक परिवार है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने बच्चे 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक जो होता है प्यारे बच्चों ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यानी कि मेरे बच्चों 2 बच्चा है, उसमें से क्या है एक बच्चा क्या है मेरे प्यारे बच्चों तो लड़का है, तो दूसरा लड़का जो होता है ना प्यारे बच्चों, तो दोनों बच्चों का लड़का होने की प्रायिकता क्या है, तो दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/3 भाग हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से सी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न हम लोग 10th क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो 26 प्रश्न का आप सही आंसर की बात की जाए ए नंबर याद रखना 4/5 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न समझो कि ई होता है ई और मेरे प्यारे बच्चों एफ में स्वतंत्र
अंदर घटना है तो मेरे प्यारे बच्चों पी में क्या हो जाएगा, ई मेरे प्यारे बच्चों एफ बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो जे एक्स में तल में समीकरण है तो मेरे प्यारे बच्चों 28 का भी हो जाएगा बी नंबर, वाई इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन देखो वाई अक्ष के दिक जो होता है बच्चों कुछ यानी कि दिक कुछ वाई अक्ष का क्या है, तो वाई अक्ष का जो कुछ होता है जो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1,0,1 होता है। ठीक है, यानी कि इसका वाई अक्ष का दिक कुछ पूछा जाए लगा दीजिएगा ए नंबर और तबाही मचा दीजिएगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि बिंदु में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों -2 और मेरे पास जो 6 है 7 है और 1 2 और मेरे बच्चों 7 का बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो इसके बीच की दूरी की बात कर दी जाए याद कर लीजिएगा हो जाएगा 5। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है समाकलन मेरे प्यारे बच्चों फिर से समाकलन को क्वेश्चन दौड़ता हुआ, क्या मेरे प्यारे बच्चों दौड़ता हुआ समझो यहाँ पर कहा जा रहा है समाकलन डी मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है यहाँ पर समाकलन हो जाएगा यहाँ से 3x² बटा में x घात 6 प्लस में क्या 1 का dx का समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन रखा लोगे बच्चा तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर लगा देना 3 tan इनवर्स x² प्लस में सी कांस्टेंट जुड़ गया, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है यहाँ पे समाकलन देखो 4x प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटा में 2x² प्लस में x माइनस क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3 है। ठीक है ना, इसका dx का समाकलन पूछा जा रहा है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो कि d/dx अंडर रूट में 1 बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों d/dx बटा में √x² प्लस a² इज इक्वल टू क्या होता है, बिल्कुल याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग होता है log x प्लस √x² प्लस में क्या हो जाएगा a²। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों समाकलन 1 है x से लेकर -1 तक समाकलन है और साइन के घात में क्या 7x प्लस में cos इनवर्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों 6x है तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 35 का भी लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल तबाही मचेगा बिल्कुल 3 फरवरी की परीक्षा में यानी कि मेरे बच्चों थोड़े देर के परीक्षा में। ठीक है ना, यहाँ पर समझो कहा जा रहा है इसका समाकलन में कहाँ से कहाँ तक है, तो π/2 से मेरे प्यारे बच्चों π/2 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 0 तक समाकलन है और समाकलन के अंदर में क्या दिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट में क्या है cos x बटा में क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x dx का समाकलन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, याद कर लीजिएगा सी नंबर हो जाएगा π/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा, इसका समाकलन π/4 से लेकर 0 तक दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, याद कर लीजिएगा यहाँ से डी नंबर हो जाएगा 1/2 log क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि समाकलन है 1 से लेकर 0 dx बटा में 1 प्लस x² का समाकलन क्या हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा π/4 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है मेरे बच्चों समाकलन 1 से लेकर 0 तक है और मेरे बच्चों e के घात में क्या x dx का समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका भी समाकलन आप सभी बच्चों को याद रखना है 1 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास जितना हो सके इस मैथ के वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन को मेरे बच्चों cos इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस क्या हो जाएगा √2x का क्या हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा यहाँ से हो जाएगा बी नंबर यानी कि 3π/4 हो जाएगा। tan इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स में क्या है मेरे प्यारे बच्चों माइनस रूट कितना है, तो हो जाएगा यहाँ पे tan में क्या होता है, tan में सूत्र क्या होता है -x यानी कि -tan बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे किसके बराबर होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों tan √3 किसके बराबर होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 60 का मान होता है, तो π यानी कि 60 हो जाएगा, तो 60 छेतिया 18 यानी कि π बटा -π/3 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात की जाए डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सभी सूत्र है tan इनवर्स tan x का सूत्र क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स tan x का जो सूत्र होता है यहाँ से लगा दीजिए, यहाँ पे 4 है ना तो यहाँ पे पाई लगा दीजिएगा, यानी कि मेरे बच्चों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यानी 4 माइनस कितना घटाएंगे तो 3 पाई के बराबर हो जाएगा, तो मेरे बच्चों 1 पाई घटाएंगे, यानी π/4 इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए मेरे बच्चों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे प्रश्न बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी हो जाएगा 44 को क्या कौन सा ऑप्शन, तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की बात कर दिया जाए तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे बच्चों tan इनवर्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों रूट इतना है, cot इनवर्स इतना है। ठीक है, तो सभी घाट काट कूट के मार्क करके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों π/-2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साइन इनवर्स साइन मेरे प्यारे बच्चों 3π/ कितना मेरे प्यारे बच्चों 5 है। ठीक है, तो इसका जब निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा 5, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई, यानी कि मेरे जो 2π/5 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन लगाइए और तबाही मचा दीजिए मेरे
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत पूछा जा रहा है। अगर नहीं बना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कैसे पढ़े, दूसरा चैप्टर पढ़े नहीं कि समाकलन का क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर माइनस में हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। ठीक है, लगा दीजिएगा सी नंबर और तबाही मचा के आइएगा परीक्षा में। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 1/2 प्लस में क्या है कॉस इनवर्स √3 बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो 49 का सही आंसर की बात कर दिया जाए, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके, 50 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन फलन पूछा जाना है, यानी कि एफ फंक्शन ऑफ इतना है मेरे प्यारे बच्चों 2x के बराबर है। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लगा दीजिएगा एकाकी लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अच्छेदक नहीं। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएगा कॉमन का क्या लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर लगा दीजिएगा। और मेरे बच्चों चलिए 52 नंबर क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन, तो इसका निकालेगा वेक्टर का क्वांटिटी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर का समझ लो ना मेरे प्यारे बच्चों, सदिश चैप्टर पढ़ लियो ना। यहाँ से हो जाएगा ए नंबर यानी कि 2√6 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को 50 समझो 52 ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को करा दिया। इसी 52 में से ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को मैं यही कहूंगा इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप को जैसे ज्वाइन कर लोगे प्यारे बच्चों, वायरल क्वेश्चन का आंसर की सबसे पहले आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे इस नंबर पर मैसेज करोगे, ऑटोमेटिक कॉल नहीं करना है। कॉल से बहुत सारे बच्चे करने लगते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है। कॉल आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है मैसेज करना है, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वाला नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको पसंद आएगा, पसंद है तो दोस्तों के पास इतना शेयर करो कि एकदम वीडियो एकदम बहुत ऊपर चल जाए, वायरल हो जाए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।